रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के केवल 14 दिन बाकी। रामलला के स्वागत में जगह जगह लाइटिंग। अयोध्या के सूर्यकुंड में लेजर शो के साथ अद्भुत आरती की गई। अद्भुत नजारा नजर आया। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले लेजर और लाइटिंग शो ने बढ़ाया शहर का आकर्षण। राममय हुआ माहौल। लेजर शो और आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। शो में भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन किया गया। लेजर शो को देखकर भाव विभोर हुए लोग। लाइट एंड म्यूजिक शो की सभी ने तारीफ की। सामने आया अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्लान। शुभ मुहूर्त के अलावा प्रधानमंत्री करेंगे 2 घंटे श्री राम पूजा। बाद में होगा पीएम का संबोधन। अयोध्या की सड़कों पर भगवान हनुमान बनकर घूमते नजर आ रहे कानपुर के रहने वाले राम भक्त लोगों को दे रहे आशीर्वाद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मेवाड़ से आया जल कलश भगवान राम को समर्पित किया। अयोध्या में नेपाल से आए 21,000 साधु संतों के लिए बन रहा भव्य पूजा स्थल। पूजा स्थल बनने की कुछ तस्वीरें सामने आई। अकोला में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। 22 जनवरी को लोगों से अपने घरों में विशेष पूजा करने का अनुरोध किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करौली में ऐतिहासिक भव्य कलश यात्रा का आयोजन। कलश यात्रा में उमड़ा महिलाओं का सैलाब। करौली में कलश यात्रा में निकाली गई भव्य झांकियां। चारों ओर गूंजे जय श्री राम के उद्घोष। श्री राम के लिए सोने की चरण पादुका लेकर हैदराबाद से अयोध्या के लिए निकले चल्ला श्रीनिवास शास्त्री। 1 किलो सोने 7 किलो चांदी से बनाई है चरण पादुका। मुंबई से अयोध्या की यात्रा पर पैदल निकली महिला राम भक्त शबनम। भोपाल तक की यात्रा पूरी की। दरभंगा पहुंची लवकुश रथ यात्रा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को निमंत्रण देने निकली है रथ यात्रा। श्री राम के टैटू का भी लोगों में क्रेज बढ़ा। वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग बनवा रहे टैटू। गंगाजल के साथ रामलला के दर्शन के लिए दरभंगा से अयोध्या के लिए पैदल निकला राम भक्त सतीश। बैंड बाजे के साथ लोगों ने विदा किया। रामलला के दर्शन को लेकर भक्त राजू महाराज का अनोखा संकल्प। रामेश्वर से पैदल यात्रा करके पहुंचेंगे अयोध्या। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर लंगर का आयोजन करेंगे निहंग बाबा फकीर सिंह। चंडीगढ़ से लंगर के लिए भेजा गया सामान। लंगर के लिए चंडीगढ़ से रोशन और अन्य सामानों के 2 ट्रक रवाना। 14 जनवरी से अयोध्या में होगा लंगर का शुभारंभ। अमरोहा के एक मुस्लिम परिवार ने पेश की कौमी एकता की मिसाल। उनकी बनाई टोपियां अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के सर पर सजेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखेगी दुनिया। देश के अलावा विदेश में भी प्राण प्रतिष्ठा का होगा सीधा प्रसारण। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण। 8 फीट ऊंची जटायु प्रतिमा अयोध्या राम मंदिर में होगी स्थापित। साहिबाबाद के मूर्ति कलाकार अनिल सुतार ने 3 महीने में बनाई जटायु की मूर्ति। दिल्ली के लाल किले में 18 से 20 जनवरी तक रामलीला का आयोजन होगा। रामलीला में देश और विदेश के कलाकार हिस्सा लेंगे। वाराणसी में बनाया गया 6 फीट लंबा मिट्टी का दिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाने की तैयारी। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री राम मंदिर की थीम पर बनी विशेष पतंग आकर्षण का केंद्र। धनबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए 30 साल से मौन धारण की हुई है सरस्वती देवी। 22 जनवरी को तोड़ेंगी अपना मौन। विवादित ढांचा गिरने के बाद सरस्वती देवी ने संकल्प लिया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा होगा प्रण। ग्रेटर नोएडा में राम जन्मभूमि से आए पूजित अक्षत का किया गया वितरण। इस कार्यक्रम में आरएसएस के कई पदाधिकारी शामिल हुए। बेंगलुरु में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने घर घर जाकर बांटा राम जन्मभूमि का पूजित अक्षत। सभी से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की अपील की। पीएम मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। गेटवे टू द फ्यूचर है सम्मेलन की थीम।
सम्मेलन में 34 भागीदार देश, 16 भागीदार संगठन हिस्सा लेंगे। ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक परिवहन आदि पर मंथन होगा। पीएम मोदी इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओ के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठक, निवेश को लेकर चर्चा होगी। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से यूके के दौरे पर। पीएम ऋषि सुनक से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की हो रही रिहर्सल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे, लोगों से रूबरू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार देर रात मुंबई पहुंचे। गिरिगांव स्थित एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल भी पहुंचे। गुजरात में लोगों को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। जेल में आप एमएलए से केजरीवाल करेंगे मुलाकात। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में मौसम विभाग ने आज और कल जताया बारिश का अनुमान, बारिश के साथ ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी। दिल्ली में नर्सरी से 5वीं तक स्कूल अगले 5 दिन बंद, बढ़ती ठंड के चलते एहतियातन उठाया गया कदम। पंजाब में ठंड की वजह से सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी, 10वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तिरुनेलवेली में बांधों में लगभग 5000 घन फीट से ज्यादा बढ़ा पानी। थमीरा बरानी नदी में बाढ़ के हालात। नए साल पर भारतीय हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर, हज यात्रियों को लेकर भारत सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ। भारत सऊदी अरब के बीच हुए समझौते में इस साल 1,75,025 यात्री जाएंगे हज। डिजिटल इनिशिएटिव पर हज यात्रियों को मिलेंगी जरूरी सूचनाएं। नमो भारत ट्रेनों को लेकर आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर, अब ट्रेन में फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग से भी रेलवे कमाई करेगा। एनसीआरटीसी ने फिल्म शूटिंग, डॉक्यूमेंट्री और टीवी विज्ञापनों के लिए रणनीति तैयार की। रैपिड रेल स्टेशन परिसर और ट्रेन शूटिंग के लिए किराए पर देने की तैयारी की। जैसलमेर में 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से रेलवे स्टेशन का हो रहा नवनिर्माण। नॉर्थ वेस्ट रेलवे के जीएम अमिताभ ने कहा, ये है देश का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। रुद्रप्रयाग में पहली बार अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम के तट पर हुआ योगासन। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में योग किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में चूड़ा दही समारोह का भव्य आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने शिरकत की। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल ने किया युवा संसद का आयोजन। कार्यक्रम में जयंत चौधरी ने केंद्र पर तंज कसा। बोले, मोदी सरकार की एक ही गारंटी, न मिलेगी नौकरी, न होगी शादी। चंडीगढ़ के एथलीट रोहित कुमार ने जीता राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। घर में खुशी की लहर। तमिलनाडु के रोड में महिला सशक्तिकरण सेमिनार का समापन। पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने भी समारोह में शिरकत की। पर्यावरण संरक्षण को लेकर असम सरकार की शानदार पहल। परिवहन मंत्री ने इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं का शुभारंभ किया। हैदराबाद की वार्षिक प्रदर्शनी नुमाइश में उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने जमकर खरीदारी की। बठिंडा में दिखा कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का अलग अंदाज। ट्रैक्टर पर बैठकर जनसभा में शामिल हुए। पुरी में जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का काम लगभग पूरा। 17 जनवरी को सीएम नवीन पटनायक उद्घाटन करेंगे। असम के सोनितपुर में अखिल असम कलवार समाज की चौथी केंद्रीय आम बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिरकत की। तमिलनाडु पांडालूर में आबादी के करीब पहुंचा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज कर तेंदुए का रेस्क्यू किया। तमिलनाडु में फूल कावड़ी उत्सव की धूम। तरह तरह के खूबसूरत फूल लेकर मंदिर पहुंचे भक्त। कटक की विश्व प्रसिद्ध मनियाबंद हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की शानदार पहल। इनका निर्यात बढ़ाने के लिए खुलेगा डाकघर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। ओडिशा में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चिल्का झील का दौरा किया। स्थानीय मछुआरों से भी मुलाकात की। बिहार के सहरसा में बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा, स्वर्णकार समाज को बनाया जा रहा टारगेट, आरोपियों को सरकार का संरक्षण।
पुणे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की हुई कोशिश, बीजेपी विधायक द्वारा पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने की घटना पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ नाट्य सम्मेलन में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया, कहा खतरे की घंटी है महाराष्ट्र में हो रही जाति राजनीति। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी, 15 जनवरी से चलाएगी शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से चलाया जाएगा शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान, केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित मुस्लिम परिवारों को जोड़ेंगे अभियान से। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर तंज कसा, बोले बिहार में युवाओं को अवैध शराब, अवैध बालू और अवैध अनाज कारोबार में मिल रहा रोजगार। गुजरात गांधीनगर में डबल डेकर बस सर्विस का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की बस की सवारी। रोहतक के बरोदा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा ना टायर्ड हूं न रिटायर, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। बाड़मेर में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद अब कर्नल सोनाराम चौधरी लोकसभा की तैयारी में जुटी, बोले पार्टी टिकट देगी तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। करनाल के घरुंडा में नव संकल्प रैली का आयोजन हुआ, रैली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। पुणे से मुंबई लौटते वक्त एक्सप्रेस वे के खालापुर टोल प्लाजा पर जाम में फंसे राज ठाकरे, कार से नीचे उतरकर हटवाया जाम। हरदोई में व्यापारी से फिरौती लेने वाले इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदमाश से पुलिस ने अवैध तमंचा बरामद किया। जमशेदपुर में 50,000 का इनामी बदमाश हरीश सिंह गिरफ्तार, व्यापारियों को धमकाकर उगाही करने का आरोप। बिहार के सहरसा में आबकारी विभाग ने छापेमारी करके 2 अवैध शराब कारोबारियों समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। अमृतसर के छेहारटा इलाके में ज्वेलरी की दुकान पर 1 करोड़ से ज्यादा की हुई चोरी, चोरी की दुकानों में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। मध्य प्रदेश के शहडोल में बेखौफ हुए रेत माफिया, पुलिस टीम पर हमला किया। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा, विराट कोहली की वापसी, 11 जनवरी से मोहाली में शुरू होगा T20 मुकाबला। 16 सदस्यीय T20 टीम के कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा, शुभमन, यशस्वी, तिलक, रिंकू को भी मौका मिला। स्पिनर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई टीम में शामिल, जितेंद्र शर्मा और संजू सैमसन विकेटकीपर के तौर पर शामिल। अर्शदीप, आवेश, मुकेश संभालेंगे पेस की कमान, 11 जनवरी से मोहाली में शुरू होगी T20 सीरीज। भारतीय स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को नहीं मिला मौका। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की वकालत की, गांगुली ने विराट कोहली को भी T20 वर्ल्ड कप खिलाने का समर्थन किया। 17 जनवरी से शुरू होगा सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट, S24 सीरीज लॉन्च करेगी कंपनी, गैलेक्सी रिंग के भी पेश होने के आसार। ओला इलेक्ट्रिक देगी 25,000 नौकरियां, 2,000 एकड़ की बनेगी मेगा फैक्ट्री, ईवी की ग्लोबल सेंटर। 9 जनवरी को लॉन्च होगा मोटो G34 5G स्मार्टफोन, करीब 11,000 हो सकती है फोन की कीमत। धनुष स्टारर कैप्टन मिलर का ट्रेलर रिलीज, अंग्रेजों से गांव वालों की रक्षा करते दिखे धनुष। फिल्म फाइटर के थीम सॉन्ग हीर आसमानी की पहली झलक सामने आई, ऋतिक ने शेयर किया पोस्ट, लिखा जमीन वालों को समझ नहीं आनी मेरी हीर आसमानी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट बैठक में दोहराई जीत तक नहीं रुकने की बात, बोले हमास को पूरी तरह से तबाह करना हमारा लक्ष्य। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के अमीर से की मुलाकात, इजरायल और हमास युद्ध को लेकर चर्चा की। बांग्लादेश में आज घोषित होंगे आम चुनाव के नतीजे, शेख हसीना 5वीं बार बन सकती हैं प्रधानमंत्री। शेख हसीना की पार्टी को 195 सीट पर बढ़त, सरकार बनाने के लिए 151 है बहुमत का आंकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मालदीव सरकार में मंत्रियों पर कड़ी कार्रवाई, 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने प्रार्थना की, उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद रही। फिल्म मैरी क्रिसमस के प्रमोशन में कैटरीना कैफ के साथ नजर आए अभिनेता विजय सेतुपति, बोले उन्होंने कभी नहीं सोचा कैटरीना कैफ के साथ बनेगी उनकी जोड़ी। पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले पर एक्टर अक्षय कुमार और बिंदु दारा सिंह ने ट्वीट किया, कई सेलेब्स ने की मालदीव्स के लीडर के कड़वे बोल की निंदा।
कंगना ने जावेद अख्तर के मानहानि केस पर रोक लगाने के लिए दायर की याचिका। 9 जनवरी को होगी सुनवाई। फिल्म डेडली में दिखेगा वरुण धवन, जानवी कपूर, टाइगर श्रॉफ का ट्रायो। करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे मल्टी स्टार फिल्म डेडली